सुबह 4 बजे कैसे उठना है हर दिन अपने नीट की प्रिपरेशन के लिए, या चाहे जिंदगी में जो भी स्ट्रगल आए उसके लिए, कोई भी एग्जामिनेशन आए उसके लिए कैसे उठना पड़ता है, कैसे उठना होता है, क्या तरीका होता है, यह बताने से पहले मैं कुछ आपको कहना चाहता हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने दिल में, दिमाग में और आत्मा में बसा दीजिएगा। लक्ष्य को भेदना है तो अपने आप को तोड़ना होगा। गहरे समुंदर में से आग बनकर निकलना होगा। पहाड़ों जैसे कठिनाइयों को फांद कर सूरज जैसे जलना होगा। तब और सिर्फ तब ही मंजिल पूरे संसार को कहेगी कि अगर मुझे पाना है तो आप जैसे बनना होगा। तो सुनने में तो बहुत आसान लगता है और शायद आपको इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा कि आपको किसी भी तरीके की मोटिवेशन की एक्चुअली जरूरत नहीं है। इस पूरी दुनिया में जितने भी YouTube वीडियोस बने हैं, इनफैक्ट नीट मोटिवेशन बहुत सर्च टर्म है YouTube पर। और जाहिर सी बात है क्योंकि पहले अटेम्प्ट में नीट यूजी जो है वो सिर्फ 60% के आसपास बच्चे कर पाते हैं और 40% बच्चे या तो ड्रॉपर बनते हैं और अगले साल दोबारा रिपीट करते हैं, या तो फिर उनमें से कुछ बच्चे किसी और चीज की तलाश में निकल जाते हैं। तो जहां पर सिर्फ 60% बच्चे ही पहले अटेम्प्ट क्लियर कर पाए, जिनमें से कुछ 30% बच्चों को अपना मनपसंद कॉलेज मिले और बाकी 30% बच्चे अपने सपनों को कोई और रास्ता दिखाए, तो उसमें ऑफकोर्स सी बात है भाई, मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। लेकिन एक सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ इस शायरी में कह गया कि यार मैं जितने भी आपको मोटिवेशन दे दूं, जितना भी कुछ कर लूं, सुबह 4 बजे उठना है, उठना है, उठना है, उठना है बोल बोलकर आपको 100 तरीके के अलार्म के ऐप बता दूं, 100 तरीके के रीजन बता दूं कि आपको क्यों करना है, कैसे करना है, कहां करना है, बट सारी की सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है ना। व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस एंटायर वीडियो? व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ एनी मोटिवेशन ऑन दिस यूट्यूब एट ऑल? क्योंकि आपको अपने दिमाग में एक चीज स्थापित कर देनी है कि मैं ये कर क्यों रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। रीजन कुछ भी अपने दिमाग में आपको छाप देना है। जब वो रीजन इतना स्ट्रांग होगा तो फिर आपको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत क्या पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि भाई मैं जितना भी आपको यहां पर खड़े होकर मोटिवेट कर दूं, जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होना चाहोगे आप नहीं हो पाओगे। वो कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान के हाथों में चाकू दे दें और बोले कि भाई चलो अपने आप को ही मार दो, तो उनके हाथ में चॉइस होती है कि अपने आप को मारे या ना मारे दूसरों की बात सुनकर। वैसे ही बात होती है मैं आपको जितना ही मोटिवेशन दे दूं, अब उस मोटिवेशन को एक्सेप्ट करना आपके ऊपर है। जैसा मैंने कहा, क्यों करना है, अपनी जिंदगी के लिए करना है ये नीट, अपने माँ बाप के लिए करना है ये नीट, अपने दोस्तों के लिए करना है, अपने टीचर्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए करना है ये नीट, कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, जिसके थ्रू आपके आसपास के लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, रेस्पेक्टेबल हो सकती है, इस वजह से करना है। तो फिर भाई आपको किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बस अपने माँ बाप के चेहरे की मुस्कुराहट देख लीजिएगा, अपनी खुशी देख लीजिएगा, अपना फ्यूचर इमेजिन करते हुए आगे बढ़िएगा। आपको 4 बजे कैसे उठना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस इसको ध्यान में रखिए बेटा। और अगर हाँ, जाने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा, 4 बजे उठना तो डेफिनेटली, लेकिन अपने नींद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं YouTube पर बहुत सारी चीजें ये देखकर ये सेशन ले रहा हूं, जहां पर मुझे बहुत लोगों ये बोलते हुए सुना, मैंने देखा कि यार कम सो लेंगे 5 साल तो फिर अच्छा निकल जाएगा जिंदगी भर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपना भाई कैसे कहते हैं ना, सिर्फ ऐसे नहीं कहते कि जान है तो जहान है। भाई जान बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका हेल्थ, अभी जो कि आप वो यंग एज में हो तो आपको समझ नहीं आता कि कम सोने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। भाई आप खुद नीट के लिए पढ़ लो तो पहले ये सारी चीजों के लिए समझ लो, क्योंकि यही जानकारी आपको बाद में मिलेगी। तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 4 बजे उठना है तो सिंपल सी बात है, आपको भाई पहले सोना भी पड़ेगा, उतने ही जल्दी सोना पड़ेगा। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी उठ लोगे, जल्दी सो लोगे तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा पढ़ने के लिए। अपने आप आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। आपको इस बात को ध्यान देना है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपका अलार्म क्लॉक बजता है और आप जल्दी स्नूज करते रहते हो, स्नूज करते रहते हो, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। इसके बहुत तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप स्नूज बंद कर सकते हो। कैसे? आप पहले बात उठिए, उठने के बाद अपना जो फोन है, फोन को सबसे पहले दूर रखिए अपने बिस्तर से, है ना। चाहो तो दूसरे कमरे में रख दो, भाई आवाज आनी चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट ना। कहीं अलमारी के ऊपर रख दो ताकि भाई साहब आपका फुल वॉल्यूम में हो और आप उठो और आपको बेड से उठना पड़े
इस चीज को ऑफ करने के लिए मेहनत करना पड़े। बहुत सारे अलार्म ऐप्स ऐसे आते हैं जहां पर आपको बहुत डिफरेंट चीजें करनी पड़ती है अलार्म को ऑफ करने के लिए। कुछ अलार्म ऐप्स होते हैं जहां पर आपको क्विज खेलना होता है, कुछ अलार्म ऐप्स होते हैं जहां पर आपको कोई गेम्स खेलना होता है, कुछ अलार्म ऐप्स में आपको कोई पजल सॉल्व करना होता है, तभी जाकर आप उसको ऑफ कर सकते हो, वरना वॉल्यूम बढ़ती जाती है। ऐसे बहुत तरीके हैं। वो कहते हैं ना कि भाई रास्ता ढूंढने वालों को बहुत सारे रास्ते मिलते हैं, दरवाजा कोई ना कोई खुलता जरूर है। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो ना ही सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए थी, बल्कि ये बताने के लिए भी थी कि भाई 4 बजे उठना कैसे है। बस अपना हेल्थ का ध्यान रखना, 4 बजे उठने के चक्कर में अपनी हेल्थ की जान मत ले लेना, क्योंकि डॉक्टर अच्छे बनोगे तभी जब जिंदा रहोगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। Until we meet the next time, this is Abhishek.